हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज बाय प्रीति परिहार। आज है 13 दिसंबर 2022। आज हम 13 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क करेंसी स्पेस फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस या थाईलैंड। किस देश के साथ आरबीआई ने मुद्रा प्राधिकरण के साथ अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है बी, मालदीव के साथ। चलिए इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। सार्क करेंसी स्पेस फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में ले सकता है। कितनी राशि ले सकता है? $200 मिलियन तक की राशि। ये समझौता अल्पकालिक विदेशी मुद्रा लिक्विडिटी आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में स्वेप समर्थन प्रदान करेगा। ऐसी ही राशि आरबीआई ने 2020 में श्रीलंका को $400 मिलियन मुद्रा अदला बदली सुविधा प्रदान की थी। 2020 में श्रीलंका के साथ भी इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मालदीव को $200 मिलियन की राशि प्रदान की है और श्रीलंका को $400 मिलियन 2020 में। ये 15 नवंबर 2012 को सार्क करेंसी स्पेस फ्रेमवर्क लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? 2012 से। इसको इस साल 10 वर्ष हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से वर्ष 2022 के विश्व एथलीट के रूप में किसे चुना गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सिडनी मैकलांगलन, स्टीफन करी, फिली मैकलेशन या नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर ए है, सिडनी मैकलांगलन को 2022 के विश्व एथलेटिक के रूप में चुना गया है। और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। सिडनी मैकलांगलन और अमार्ड डुप्लाटिस को वर्ष 2022 के विश्व एथलीट के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका के सिडनी मैकलांगलन और स्वीडन के अमार्ड डुप्लाटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। सिडनी मैकलांगलन अमेरिका के हैं और अमार्ड डुप्लाटिस स्वीडन के हैं। ये भी देश के साथ खिलाड़ियों के नाम याद रखना। सिडनी मैकलांगलन एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता हैं। उसने 1200 मीटर रिले में स्वर्ण जीतने में अमेरिका को मदद की है। जैसे कि आपको पता ही है, सिडनी मैकलांगलन अमेरिका के एथलीट हैं। डुप्लाटिस ओलंपिक विश्व चैंपियन, विश्व इंडोर चैंपियन, विश्व जूनियर चैंपियन आदि में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पोल वॉल्टर हैं। उन्होंने यूजेन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए रिकॉर्ड तोड़ा है। 6.12 मीटर फीट की दूरी तय की है। विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में भाग लेने वाले एथलीटों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों का पहला संस्करण 1997 में प्रस्तुत किया गया था। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC ने विभिन्न MSME
को लाभ देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वृद्धि कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ब्लैंकेट या वॉलमार्ट। इसका राइट आंसर है डी, वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 6 दिसंबर को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर किसकी अध्यक्षता में हुए हैं? श्री गौरांग दीक्षित, CMD NSIC और सुश्री प्रमाला मलैया इसके निदेशक हैं और हब हेड वॉलमार्ट ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NSIC उन MSME को NSIC की विभिन्न योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभ देने में सक्षम होगा जो विभिन्न वृद्धि कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अलावा MSME को NSIC द्वारा पेश किए गए विभिन्न अवसरों के तहत कार्यशील पूंजी, थोक खरीद सहायता आदि जैसे विभिन्न लाभों को उठाने का भी मौका मिलेगा। ये समझौता MSME को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कब तक? 2030 तक। कितना? $2 ट्रिलियन। MSME को वास्तव में NSIC पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। उन्हें संबंधित समूहों में वृद्धि कार्यक्रम से भी जोड़ा जाता है। MSME जो है वो NSI की एक संबंधित हिस्सा है, उसी से जुड़ा हुआ एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, खेती, टकाचार, फूड वेस्ट हब या क्लीन आवर ईयर। इसका राइट आंसर है ए, खेती को। दिसंबर 2022 में बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस विलियम द्वारा घोषित 5 विजेताओं में से भारत का ग्रीन हाउस इन द बॉक्स खेती को शामिल किया गया है। दिसंबर 2022 में अमेरिका में एक मीटिंग हुई है, उसमें भारत का ग्रीन हाउस इन द बॉक्स में खेती शामिल है। ग्रीन हाउस इन द बॉक्स का उद्देश्य है लागत कम करना और पैदावार बढ़ाना है, जो इन किसानों की आजीविका की रक्षा करने में मदद करेगा। ये अर्थशॉट पुरस्कार का दूसरा संस्करण था, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। ये अर्थशॉट पुरस्कार का दूसरा संस्करण है। इससे पहले एक संस्करण हो चुका है और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है इको ऑस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 80, 85, 87 या 90। इसका राइट आंसर है सी, भारत की 87वीं रैंक है। आर्टन कैपिटल द्वारा 7 दिसंबर 2022 को जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का 87वां स्थान है। UAE पहले स्थान पर रहा है। भारत का कौन सा स्थान है? 87वां, और पहले स्थान पर UAE है। इसके बाद जर्मनी दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है, फिनलैंड चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर लक्समबर्ग है। स्पेस फ्रांस का स्थान लेम्बर्ग, स्पेस फ्रांस का स्थान 5वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है और पाकिस्तान का स्थान 94वें स्थान पर है। अमीरात पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 121 देशों में प्रवेश कर सकते हैं। इस पासपोर्ट से बिना वीजा के 121 देशों में प्रवेश कर सकते हैं और 59 राज्यों में आगमन पर वीजा प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2022 में दुनिया की
100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में कौन सी भारतीय महिला ने भारत में शीर्ष स्थान पर रही है? भारत की कौन सी महिला है जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 2022 में भारत की कौन सी महिला है जो सबसे पहले स्थान पर रही है? फाल्गुनी नायर, माधवीपुरी बुच, रोशनी नादर या निर्मला सीतारमन? इसका राइट आंसर है डी, निर्मला सीतारमन। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो 2022 की सूची है उसमें भारत में सबसे पहला नंबर निर्मला सीतारमन का है। चलिए इनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें जान लेते हैं। फोर्ब्स की 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में 7 दिसंबर 2022 को जारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पर हैं और भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि रोशनी नादर 53वें, सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी 54वें और SAI अध्यक्ष सोमा मॉडल 67वें स्थान पर है। निर्मला सीतारमन का दुनिया की 100 महिलाओं में से 36वां नंबर है और भारत में प्रथम स्थान है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार 100 और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर क्रमशः 72 और 89वें स्थान पर है। पहले ये 72वें स्थान पर थी और अभी इनका 89वां नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं की प्रतिशत कितना है? ऑक्सफैम इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें 2021 में मोबाइल फोन रखने वाली महिलाएं कितने प्रतिशत हैं? 25%, 31%, 35% या 40%? इसका राइट आंसर है 31%। 20 का राइट आंसर है। 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी ऑक्सफैम इंडिया द्वारा, जिसमें 31% महिलाएं मोबाइल रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने दिसंबर 2022 में भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 61% पुरुष और 31% महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में महिलाओं की संख्या महज 1/3 है और पुरुषों की तुलना में 15% कम महिलाओं के पास मोबाइल फोन है और 33% कम मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करती हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे बड़ा लैंगिक अंतर है। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। WMO के महासचिव कौन है? यानी विश्व मौसम विज्ञान के महासचिव कौन है? पेट्री तालस, बॉन की मून, गेरहाई एड्रियन या आड्रे ओजोले? इसका राइट आंसर है पेट्री तालस। इनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दिसंबर 2022 में पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। वर्तमान में 3.6 बिलियन लोगों को पानी की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है और 2050 तक इसके बढ़कर 5 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। अभी वर्तमान में पानी की दिक्कतें 3.6 बिलियन लोगों को हो रही है और 2050 तक ये 5 बिलियन लोगों को होने की संभावना है। रिपोर्ट के पहले संस्करण में एक नदी चैनल के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा को देखा गया है। WMO के महासचिव हैं पेट्री तालस और WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायता NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। यह NSE का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूना, सूरत, मुंबई या नई दिल्ली? इसका राइट आंसर है मुंबई में NSE का मुख्यालय है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायता NSE इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत बॉन्ड इंडेक्स श्रृंखला एक लक्षित परिपक्वता तिथि संरचना का पालन करती है, जिसमें श्रृंखला का प्रत्येक सूचकांक किसी विशिष्ट वर्ष में परिपक्व होने वाली सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जारी AAA रेटेड बॉन्ड के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को? इसका राइट आंसर है सी, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है, इसे उजागर करने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 की थीम यूनिक एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन है। 2022 की थीम क्या है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। UNGA ने 2005 में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2005 से UNGA ने लागू किया है। 2005 से इस दिवस को मनाया जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।